गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको पेन और नोटबुक लेकर के बैठना है। आज मैं जो आपको ग्रामर पढ़ाने वाली हूँ वह वर्कबुक में वचन के कुछ शब्द दिए हैं। उन शब्दों के आधार पर यहाँ पर मैंने आपको वचन के 3 नियम लिखवाए हैं। आपको उन नियमों को हेडिंग देना है वचन, और फिर उन नियमों को हिंदी की नोटबुक में लिखना है। लिखने के बाद उसे समझना भी है और दिए गए शब्दों को आपको इन नियमों के आधार पर उसका वचन भी लिखना है। शब्द एक वचन के हैं कि शब्द बहुवचन के हैं। इसी तरह का अभ्यास आपको करना है। बच्चों, हमने वर्ण विच्छेद पढ़ लिया। अब हमारा दूसरा अगला व्याकरण होगा वचन। वचन जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या प्राणी के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। बोध होना, इसका अर्थ है जानकारी होना। वापस से परिभाषा में बता रही हूं। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या प्राणी का, वस्तु या प्राणी का एक या एक से अनेक यानी अधिक होने का बोध होता है उसे हम कहते हैं वचन। उदाहरण के लिए यहाँ पर 3 वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है बच्चा रो रहा है। पहले वाक्य में बच्चा संज्ञा शब्द से हमें इस बात की जानकारी होती है कि यहाँ पर प्राणी या इंसान कितना है, एक है। दूसरा है बच्चे रो रहे हैं। इस संज्ञा शब्द में बच्चे से हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर व्यक्ति एक से अधिक है। तीसरा संज्ञा शब्द है लड़का खेल रहा है। इस संज्ञा शब्द से पता चलता है कि यहाँ पर एक ही लड़का खेल रहा है। बच्चों, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन की परिभाषा क्या है? संज्ञा का वह रूप, संज्ञा का वह रूप जिससे हमें एक या वस्तु दिखाई देती है वह एक वचन कहलाता है। वापस से सुनेंगे परिभाषा। संज्ञा का वह रूप जिससे हमें वस्तु एक दिखाई देती है उसे हम कहते हैं एक वचन। उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ वाक्य बता रही हूं। मेरा पहला वाक्य है लड़का फुटबॉल खेल रहा है। लड़का, आप देखेंगे एक ही लड़का, इस संज्ञा शब्द से हमें पता चलता है कि वहां पर एक वचन है। दूसरा वाक्य है लड़की नृत्य कर रही है। लड़की, इस संज्ञा शब्द से पता चलता है कि यहाँ पर एक ही लड़की है। उसी प्रकार तीसरा वाक्य है बकरी घास चर रही है। बकरी शब्द से पता चलता है कि एक ही बकरी घास खा रही है। उसी प्रकार दूसरा है हमारा बहुवचन, जिसकी परिभाषा है संज्ञा का वह रूप, संज्ञा का वह रूप जहां पर वस्तु, व्यक्ति 2 या 2 से अधिक होती है बहुवचन कहलाती है। वापस से इसकी परिभाषा सुनेंगे। संज्ञा का वह रूप जहां पर वस्तु या व्यक्ति 2 या 2 से अधिक होती है बहुवचन कहलाती है। अब बहुवचन के कुछ उदाहरण यहाँ पर मैं दे रही हूं। पहला वाक्य है लड़के पतंगे उड़ा रहे हैं। यहाँ पर लड़के संज्ञा शब्द से हमें पता चलता है कि लड़के यह एक से अधिक है।
उसी प्रकार दूसरा शब्द है लड़के जूते साफ कर रहे हैं। यहाँ पर एक से अधिक लड़के जूते साफ करने का काम कर रहे हैं। बच्चों, अब हम वचन की पहचान कैसे करेंगे? वचन के पहचान के लिए आपको मैं नियमानुसार कराने वाली हूँ। पहला नियम मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। बच्चों, अब हम वचन नियमानुसार करेंगे। वचन का पहला नियम है अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत। पुल्लिंग संज्ञाएं प्रायः एक वचन होती है। इनका एक वचन और बहुवचन एक ही होता है। अब आप पूछोगे अकारांत क्या होता है? मैंने आपको इसके पहले वर्ण विच्छेद पढ़ाया है। अकारांत का अर्थ है शब्द के अंत में जो वर्ण होता है उस वर्ण में जो स्वर चिन्ह होता है उसी के अनुसार हम पहचानेंगे वह अकारांत है, ईकारांत है या उकारांत है, और उसके ही आधार पर हम वचन पहचान कर उसका परिवर्तन भी करेंगे। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों को देखेंगे। पहला शब्द दिया है दिन। अब यहाँ पर देखेंगे दिन। दिन का अंतिम वर्ण है न। अब बच्चों, न इसका अंत किस स्वर चिन्ह से हो रहा है? न को हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो न प्लस अ, अर्थात इसका अंत अ से हो रहा है। दिन में इसका अंत है अ से, अर्थात अकारांत है। तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों का एक वचन भी वही होता है और बहुवचन भी वही होता है, परंतु जब इनका हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य के अनुसार इसमें ओ की मात्रा जोड़ी जाती है और वाक्य बनाया जाता है। परंतु इसे सिर्फ शब्द के रूप में लिखना होता है तो इसका एक वचन दिन तो अनेक वचन भी दिन ही होता है। उसके बाद दूसरा शब्द है फूल। फूल का यहाँ पर एक वचन है, इसका बहुवचन होगा फूल। उसके बाद हाथ। अब आपको इसका उत्तर खुद से ढूंढना है। दूसरा शब्द है शिक्षक। इसका भी उत्तर आपको खुद से ढूंढना है। तीसरा है किसान। इसका भी उत्तर आपको खुद से ढूंढना है। उसके बाद है पर्वत। उसके बाद है हाथी। अब बच्चों, मुझे यह बताइए हाथी का अंत अर्थात इसमें कौन सा स्वर छुपा हुआ है? अब थी शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे थ प्लस दीर्घ ई, अर्थात इसका अंत है दीर्घ ई से हुआ है। तो हाथी का अनेक वचन क्या होगा बच्चों? मैंने अभी नियम में बताया है अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत। पुल्लिंग संज्ञाएं प्रायः एक वचन और इनका बहुवचन भी एक ही होता है। हाथी का बहुवचन होगा हाथी। अब दूसरा है, उसके बाद है भाई। आपको खुद ही इसका उत्तर ढूंढना है। गुरु, साधु, भालू, चरण, सपूत। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान देंगे, लिखा है चरण और आपको वर्क बुक में दिया है चरणों और इसका आपको वचन बदलना है। मैंने अभी कहा वाक्य के अनुसार इसमें ओ की मात्रा लगती है, तो जब हम वाक्य बनाएंगे तो चरण का हो जाएगा चरणों, परंतु शब्द रूप में लिखना होगा, सिर्फ शब्द में ही उसका उत्तर लिखना होगा तो आप उसका उत्तर लिखेंगे चरण। परंतु वर्क बुक में आपको चरणों दिया है तो इसका उत्तर आपको सिर्फ चरण में ही लिखना है। उसके बाद है सपूत।
अब बच्चों हमारा दूसरा नियम है, आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में आ के बाद ए जोड़कर होता है। यहाँ पर बच्चों ध्यान देंगे, आकारांत जिस वर्ण में आ स्वर छुपा है उसके बाद ए जोड़कर होता है। यहाँ पर देखेंगे ए पर चंद्र बिंदी दी गई है, तो आ के बाद हमें इस तरह का वर्ण जोड़ करके उसे हम बहुवचन के रूप में लिखेंगे। हमारा एक वचन शब्द है माला, तो इसका अनेक वचन हो जाएगा मालाएं। बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, दो स्वर लगातार आया हुआ है। ला में आ की मात्रा है। जब पहला स्वर आता है तो वह मात्रा के रूप में बदल जाता है, और उसके बाद दूसरा स्वर आता है तो वह स्वतंत्र रूप में जैसा है वैसा ही लिखा जाता है। जिस प्रकार माला का मालाएं हुआ है, उसी प्रकार अध्यापिका अध्यापिकाएं होगा, और बाकी के शब्दों को आपको स्वयं ही वचन से एक वचन से बहुवचन में बदलकर लिखना है। अब हमारा तीसरा नियम है, आकारांत पुल्लिंग शब्द में आ को हटाकर ए लगाते हैं। वापस से नियम पढ़ेंगे, आकारांत पुल्लिंग शब्द में आ को हटाकर ए लगाते हैं। जैसे एक वचन शब्द दिया है लड़का, अब इसका लड़का का में कौन सा स्वर चिन्ह छिपा है? आ। तो लड़का एक वचन है, तो इसका बहुवचन क्या होगा? आ की मात्रा हटाकर हम अंत के वर्ण पर ए की मात्रा जोड़ देंगे, तो हमारा लड़का एक वचन है। बहुवचन क्या होगा? लड़के। उसी प्रकार दूसरा शब्द है गधा। गधा इसका भी आकारांत है, और एक वचन से जब इसका अनेक वचन हम बदलेंगे तो हो जाएगा, आ की मात्रा हटेगी और उस पर ए की मात्रा जुड़ जाएगी तो हो जाएगा गधे। इसी प्रकार मैंने कुछ शब्द आपको दिया है, उसका वचन परिवर्तन आपको स्वयं इस नियमानुसार करना है। मेरे शब्द है कपड़ा, छाता, बछड़ा, पहिया, घोड़ा, रास्ता, बच्चा, तारा, आईना, बकरा। बच्चों, इन शब्दों को आपको वचन परिवर्तन करके लिखना है। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। यहाँ पर पहला नियम दिया है, अकारांत स्त्रीलिंग से बहुवचन बनाते समय अ के स्थान पे ए का प्रयोग होता है। जैसे बात, बात यह स्त्रीलिंग है और यहाँ पर अकारांत है। त का वर्ण विच्छेद करेंगे तो बच्चों यहाँ पर अकारांत होगा, और स्त्रीलिंग होने के कारण बात का बहुवचन बातें होगा। गाय, गाय, आंख, आंखें। उसी प्रकार हमारा दूसरा नियम है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द से ई के स्थान पे इया रखकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे लड़की, लड़की में क में दीर्घ इकार है, जब इसका एक वचन से बहुवचन बनेगा तो दीर्घ इकार रस्वई हो जाएगा और यहाँ पर या वर्ण जुड़ जाएगा। उसी प्रकार नदी, नदियां, गली, गलियां।
इसे आपको हिंदी की नोटबुक में नियम लिखना है। तीसरा नियम है आकारांत पुल्लिंग शब्दों से बहुवचन बनाते समय आ का ए किया जाता है। बच्चों, यह नियम मैंने पहले ही समझा दिया है। उसके बाद है चौथा, इया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों से बहुवचन बनाने के लिए या पर चंद्र बिंदु का उपयोग करते हैं। जैसे शब्द है चिड़िया, अब इसका बहुवचन बनाएंगे तो यहाँ पर चंद्र बिंदी लग जाएगी और हो जाएगा चिड़िया। डिबिया, डिबिया, खटिया, खटिया। यहाँ पर इया अंत वाले, उसे ध्यान में रखना, इया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों से बहुवचन बनाने के लिए या पर चंद्र बिंदु का उपयोग करते हैं। उसके बाद पांचवा नियम है इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़ने से बहुवचन बनता है। इकारांत रस्व ई जहां पर होता है, ई अंत जिसका इकारांत होता है, ऐसे शब्दों के अंत में या जोड़ने से बहुवचन बनता है। जैसे विधि, विधियां, रीति, रीतियां, तिथि, तिथियां। ये नियम आपको लर्न करने हैं बच्चों, याद करने हैं। अब हमारा अगला नियम है छठा, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत पुल्लिंग शब्दों का एक वचन और बहुवचन रूप समान होता है। बच्चों, यह नियम मैंने पहले ही समझा दिया है, आपको यहाँ से देख करके नोटबुक में उतारना है। उसके बाद सातवां नियम है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों से बहुवचन बनाते समय अंत में ए जोड़ा जाता है। यहाँ पर ये भी ध्यान देंगे, जैसे अध्यापिका, अध्यापिका का अंतिम वर्ण है का, अर्थात इसका अंत हुआ है आकारांत से। अब इसका एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो अंत में ए शब्द हमें जोड़ना है, तो हो जाएगा अध्यापिकाएं। उसी प्रकार दूसरा शब्द है कन्या, कन्या से बना है कन्याएं। आठवां नियम है उकारांत और ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्दों से बहुवचन बनाते समय दीर्घ ऊ के स्थान पर ह्रस्व ऊ कर शब्द के अंत में ए लगाते हैं। अर्थात जब वहां पर दीर्घ ऊ रहेगा तो उसका ह्रस्व ऊ हो जाएगा और अंत में ए वर्ण जुड़ जाएगा। जैसे दिया है शब्द बहुएं, बहु, बहुएं, वस्तु, वस्तुएं, लू, लुएं। बच्चों, अभी मैंने आपको यहाँ पर कुछ नियम लिखवाए हैं। उन सभी नियमों के आधार पर यहाँ पर मैंने आपको होमवर्क के लिए 10 शब्द दिया है। उन 10 शब्दों को पढ़ करके आपको यह होमवर्क करके मुझे बताना है। शब्द है रोटी, दाल, कली, पौधा, नारी, रानी, कलम, महीना, छाता, फूल।
बच्चों, यहाँ पर मैंने वचन के सभी नियम जो बचे थे उन्हें भी मैंने करवा दिए हैं। आपको सुंदर अक्षरों में उसे हिंदी की नोटबुक में लिखना है। अब हमारी यहीं पे कक्षा समाप्त हो रही है। अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।